वेलकम टू मैथिक मटेरियल स्टूडेंट्स। हाँ भाई, आज स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, हमारे सामने ये आपके सामने मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। इस सर्कल का ये एक सेंटर पॉइंट होता है, इसे कहते हैं सेंटर पॉइंट, जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करें, आई से, किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब सर्कल होता क्या है जरा ये समझे। डेफिनेशन तो बुक में लिखी हुई है लेकिन समझ नहीं आ रही थी क्या कह रहा है। वो कहता है सर्कल क्या है। सर्कल एक्चुअली लोकस ऑफ अब सेट्स ऑफ पॉइंट, मूविंग सेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी कि मूविंग पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं आप देखें। आपके पास कंपास होती है, कंपास जिसे आप प्रकार कहते हैं। कंपास को आप एक पॉइंट पे रखते हैं, ठीक है, और उस पॉइंट के ऊपर वो जो नीडल है उसकी फिक्स हो जाती है, ठीक है। और जो पेंसिल होती है वो आप उसको घुमाते हैं चारों तरफ, हर तरफ ऐसे घुमाते हैं। ये जो असल में घुमाना क्या है, दिस इज कॉल्ड, ये आप इसके ऊपर पॉइंट्स के सेट जो है वो मूविंग पॉइंट्स ऑफ सेट, ठीक है। लोकस, लोकस का मतलब होता है एक खास पैटर्न। ये खास पैटर्न पे ये डिवाइड हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है ना, खास पैटर्न। इसलिए तो इसलिए इसकी डेफिनेशन करते हैं कि अ लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट्स, लोकस ऑफ ये मूविंग पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स, बेशुमार पॉइंट्स जो है ना वो हम यहाँ पे ड्रॉ हो रहे हैं जब हम ये मूव करते हैं पेंसिल को, या अपने जो भी है पेन है, मार्कर है, व्हाट्सएवर जो आपने प्रकार में लगाई हुई है, ये मूव कर रहा था, मूविंग पॉइंट है, ठीक है। मूविंग पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट, ये सेट्स ऑफ पॉइंट क्या होता है। और ये जितने पॉइंट्स यहाँ पे हम मूव करते हुए आ रहे हैं, ये इस पॉइंट जिसके ऊपर नीडल रखी होती है, इस एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होते हैं। ये फिक्स होता है, नीडल तो नहीं मूव कर रही होती ना, नीडल तो एक जगह फिक्स होती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं ये फिक्स, इक्वी डिस्टेंट, इनका डिस्टेंस हर तरफ से इस पॉइंट से क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए इस पॉइंट को तो कहते हैं फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो डेफिनेशन होती है ना, लोकस, सर्कल इज अ लोकस ऑफ locus of set of moving points which are equidistant, जो कि इक्वल फास्ट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, दिस इज कॉल्ड सर्कल। इसको सर्कल कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है जरा वो हम देखें। इस सर्कल का ये आ गया सेंटर, और याद रखें सर्कल का सिर्फ एक ही सेंटर होता है। अ सर्कल हैज ओनली वन सेंटर, ठीक है। एक सर्कल का सिर्फ एक ही सेंटर होता है। इस सेंटर से अब ये सारे पॉइंट्स है, किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ना, ये इसे हम कहते हैं रेडियस। इसे क्या कहते हैं, रेडियस, ठीक है जी। अब देखिए जरा, ये रेडियस है, ठीक है। अच्छा, ये अगर मैं इसको कहूं भाई, इसका जो सेंटर पॉइंट है हम उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पॉइंट को सपोज ए का नाम दे। अब ये ओ ए जो है ये इसका रेडियस, यानी कि ये जो डिस्टेंस ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस होगा इसको रेडियस कहेंगे। और ये जो ओ ए है, ये ओ ए, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, आपको अभी मैंने एक पिछले हमने लेक्चर में पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट इसका ये सेंटर पॉइंट ओ हो गया, एक एंड पॉइंट ये वाला पॉइंट ए हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो ये लाइन सेगमेंट है ना, इसे कहते हैं रेडियल सेगमेंट। सवाल आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड रेडियल सेगमेंट। रेडियस और रेडियल सेगमेंट में क्या फर्क है। तो हम क्या कहते हैं कि जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, वो डिस्टेंस तो रेडियस कहलाता है। और द लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। तो ये फर्क होता है इसके अंदर, रेडियस और रेडियल सेगमेंट के अंदर, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये इसका ओ से लेकर ए तक का जो फासला है, ये फासला इसको रेडियस कहेंगे। और ये जो ओ ए जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इसको यहां पर डिस्टेंस को मेजर करा रहा है, ये ओ ए इसका रेडियल सेगमेंट कहलाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब आगे चलें। इसी रेडियस को सेंटर से अगर हम दूसरी तरफ इस तरह एक्सटेंड कर लें, इसी तरह से इधर से हम इसको ले आए ऐसे, और इसको नाम दे दे बी का, ये बी पॉइंट तक ले आए। अब दूसरा ये भी रेडियल सेगमेंट हो गया ओ बी, ओ भी एक और रेडियल सेगमेंट हो गया, या ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस एक और रेडियस बन गया, ठीक है। अब देखिए, ये जो दो रेडियाए हैं जो यहां से चले और एक दूसरे को मिलते हुए कहां से गुजरे, इसके सेंटर पॉइंट में से, और स्ट्रेट लाइन यहां पे आगे लगी, ये एक लाइन सेगमेंट, अगर मैं इसे कहूं कि ए बी, ये लाइन सेगमेंट अब क्या कहलाती है, ये एक कॉर्ड है, और ये ऐसी कॉर्ड है जो इसके सेंटर में से गुजर रही है, तो ये डायमीटर कहलाती है। चलिए मैं कॉर्ड के बारे में मजीद आपको बताता हूं, पहले तो ये देख लें
रेडियस को डबल कर दिया, ये रेडियस, ये ओ ए बी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, तो रेडियस को हमने डबल कर दिया, तो ए बी क्या कहलाता है, डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है वो किसी भी सर्कल के रेडियस का डबल होता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात देखिए जी, मैं बात कर रहा था कॉर्ड की। कॉर्ड क्या होता है, ये CHORD, कॉर्ड, इसे कॉर्ड प्रोनाउंस करते हैं। कॉर्ड में क्या है जी, यहां से देखें, ये एक पॉइंट है सर्कल का, ठीक है, और इधर से एक और पॉइंट ले लेते हैं। ये सपोज मैं इसको कहता हूं ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ठीक है। अब C और D को मैं मिला दूं स्ट्रेट लाइन से, ले जी, मैंने कहा ये C हो गया। अब ये CD, ये जो पॉइंट्स, यानी कि सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कॉर्ड। इसे कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, दिस इज कॉल्ड लाइन, सॉरी कॉर्ड। इस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड कहते हैं। तो CD कॉर्ड होगी, ठीक है, बात समझ आ रही है। मजीद देखें जी, और क्या चीज है, ये हमारे पास कॉर्ड आ गई, ये रेडियस का पता चल गया। अच्छा, ये जो ए बी है ये भी कॉर्ड है, लेकिन ये कॉर्ड क्योंकि इस सर्कल के सेंटर में से गुजर रही है, ये फिर डायमीटर बन जाती है, यानी कि इसका फिर स्पेसिफिक नेम डायमीटर होता है। तो डायमीटर वो कॉर्ड होती है, अगर हम इसको डिफाइन भी करें तो कह सकते हैं अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। तो वो कॉर्ड जो किसी सर्कल के सेंटर से गुजरेगी वो डायमीटर होती है, ठीक है। अच्छा, और ये जो रेडियस है, जितने भी रेडियस है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, ये जो फिक्स पॉइंट होता है, ये पॉइंट सारे के सारे इससे इक्वी डिस्टेंट पर होते हैं। तो जितने भी रेडियस की जमा रेडियाई होता है, रेडियस सिंगल है तो रेडियाई डबल है, रेडियाई, ठीक है। जितने भी रेडियाई एक सर्कल के होंगे ना, वो सारे के सारे आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि उन सब का डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से तो इक्वल होगा ना, इसलिए रेडियाई, ऑल रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट, इक्वल लेंथ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये आ गया, कॉर्ड पता चल गया, अब आपको डायमीटर का पता चल गया, आपको इसी तरह से रेडियस का पता चल गया, ठीक है। अच्छा, उसके CD क्या है, कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या करती है, कॉर्ड जो होती है, एक कॉर्ड जो आती है वो सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है, ये सेगमेंट कहलाते हैं। ये सेगमेंट है, ये जो मैं इसको शेड कर रहा हूं ना, ये वाला, ये एक सेगमेंट है, ये सर्कल का सेगमेंट कहलाता है। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, बेटा ये भी आपको पता हो, ये सेगमेंट ऑफ ए सर्कल है, ठीक है। अब ये सेगमेंट ऑफ सर्कल कैसे, इसको क्या कहेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ये इस सर्कल का क्या है, रीजन है, रीजन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड अ कोरिस्पॉन्डिंग आर्क। अच्छा, अब आर्क का कॉन्सेप्ट भी समझ लें, आर्क क्या होती है, ये आर्क क्या होती है, ये जो आपका सर्कल ड्रॉ होता है ना, सर्कल, ये जो पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट्स ऐसे मूव करता है, ये सर्कल, इस सर्कल का, इसे हम सरकमफेरेंस भी कहते हैं, बाउंड्री वॉल ऑफ द सर्कल, ठीक है। इस सरकमफेरेंस का छोटा सा टुकड़ा निकाल लो, ये ले, ये एक आर्क है। अगर मैं इसको नाम दे दूं सपोज CD का, AB का, इसका नाम दे दे PQ का, ये दोनों क्या है, ये आर्क्स हैं, तो ये आर्क्स कहलाती है। तो यहां पे देखे ना, CD, ये स्ट्रेट लाइन जो आ रही है CD, ये तो हो गई इसकी कॉर्ड लाइन सेगमेंट है। इसी तरह से ये D से लेकर यूं, ये भी तो ये DC ही बनेगा ना, ये जो ये क्या है, ये जो कर्व जा रही है, ये कर्व लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। दो पॉइंट्स है CD, दोनों के पॉइंट सेम है। CD से जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो कॉर्ड है, और C और D के से जो कर्व लाइन जा रही है, ये कर्व, ये इसकी आर्क है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे, अब जिसको डिफाइन करेंगे सेगमेंट को, तो हम कहेंगे कि सेगमेंट क्या है, सेगमेंट इज द रीजन ऑफ अ सर्कल विच इज बाउंडेड बाय, जो घिरा हुआ होता है, किससे घिरा होता है, अ कॉर्ड एंड द कोरिस्पॉन्डिंग आर्क। एक कॉर्ड और उससे रिलेटेड जो आर्क होती है, वो जिस एरिया को घेरती है ना, उनको क्या कहते हैं, उसको सेगमेंट कहते हैं। तो इस सर्कल के अंदर ये जो मैंने शेड किया है पोर्शन, ये एक सेगमेंट है, और ये जो अनशेडेड है ना बच्चे, ये भी सेगमेंट है, क्यों, ये भी उसी तरह से है ना, कॉर्ड तो वही है CD, ठीक है, और इधर से आर्क ये बन रही है CD। अगर मैं सपोज इसको यहाँ पे एक और नाम दे दूं B का, तो अब इसको यूं CBD, ये वाली आर्क, ये वाली आर्क, और इधर से CD स्ट्रेट लाइन, ये कॉर्ड, ये भी इसको घेर रही है, इस एरिया को, ये भी एक सेगमेंट बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनर सेगमेंट, छोटा सेगमेंट, और ये मेजर सेगमेंट, ये बड़ा सेगमेंट है। तो एक माइनर सेगमेंट, फिर ये मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो कॉर्ड क्या करती है एक्चुअली, एक कॉर्ड जो है वो सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर देती है। अच्छा, फिर जो डायमीटर होता है, डायमीटर भी कॉर्ड ही होती है ना, तो डायमीटर एक्चुअली क्या करता है, वो एक सर्कल को दो हाफ सर्कल, जिसे हम सेमी सर्कल्स कहते हैं, सेमी सर्कल में डिवाइड कर देता है,
ठीक है जी। तो ये तो हो गया जी सेगमेंट। फिर इसी तरह से एक और होता है हमारे पास कि अगर ये है जी, आपको पता है क्या है, रेडियस। ये एक रेडियस है, ठीक है, ये इस सेंटर पॉइंट से लेकर ये स्ट्रेट लाइन जो, ये एक रेडियस है, इसको नाम दे दें अगर ओ ई का, ये एक रेडियस है, ठीक है। इसी तरह से एक और रेडियस मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ये ले जी, ये इसको सी तो इस साइड पे, इसको मैं नाम देता हूँ एफ का, ठीक है जी। अब आप देखें, एक रेडियस है ओ ई, एक रेडियस है ओ एफ, और इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है ये सिर्फ रेडियाई, दो रेडियाई हैं, और साथ में ये एक आर्क है जो इन दोनों रेडियाई के बीच में मौजूद है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है, जहां ये मैं इस तरह से डॉट डॉट लगा रहा हूं, ये वाला, ये क्या कहलाता है, इसे कहते हैं सेक्टर। इसे क्या कहते हैं जी, सेक्टर। दिस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल, ये सेक्टर कहलाता है। ले जी, ये आपके पास सेक्टर आ गया, ये कहलाता है सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या कहेंगे, ये भी रीजन है, ये भी एक रीजन है सर्कल का। ये कैसा रीजन है, विच इज बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम। वो आर्क जो इन दोनों रेडियाई के बीच में मौजूद है, वो आर्क और ये दो रेडियाई मिलकर ये इसको सेक्टर बनाते हैं, इसे कहते हैं सेक्टर, ठीक है। इसी तरह से अगर देखा जाए, ये माइनर सेक्टर है, तो ये पूरा पीछे की तरफ ये भी एक सेक्टर बनता है, क्योंकि रेडियाई तो यही दो ही है, और इनमें ये बड़ी आर्क आ जाती है। जब आर्क बड़ी होगी तो ये वाला सेक्टर भी बड़ा हो जाएगा। ये सेक्टर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। और ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर सेक्टर है या माइनर सेक्टर है, और इधर से ये वाला मेजर सेक्टर है, जो कि अगर यूं कह ले कि ई बी डी सी, ये एक आर्क है, और ये दो रेडियाई ओ ई और ओ एफ के दरमियान ये जो अनशेडेड पोर्शन है, ये भी एक सेक्टर है, और ये मेजर सेक्टर बन जाएगा, वो माइनर सेक्टर बन गया। तो ये इस तरह से ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी तरह से मैंने कहा कि अगर ये एक सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल का ये सेंटर है, तो एक कॉर्ड जो सेंटर में से गुजर रही है उसे क्या कहते हैं, उसे मैंने आपको बताया क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं डायमीटर। तो डायमीटर जो होती है वो क्या करती है, वो एक डायमीटर जो है वो एक सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, और हर जो पार्ट होता है ना उसे सेमी सर्कल कहते हैं। हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ओके जी, ये सेमी सर्कल की एक टर्म, ये भी आप ज़हन में रखें, ये सेमी सर्कल होता है, ठीक है जी। तो उम्मीद है ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इनको आप देखें, अगर कोई बात और समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद मेरे पेज को लाइक भी करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मेरे चैनल जो है यूट्यूब के ऊपर चैनल भी है मैथिक मटेरियल, उसको भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की जो है वीडियोज़ वो अपलोड करते रहेंगे।